हाय दिस इज़ पुरू एंड वैसे तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ कैरी की जाए, कोई ना कोई बात की जाए। बट हमारी ना सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हमारे खुद के साथ होती हैं। हम लोग सोच रहे होते हैं यार जो हमने किया है उससे बेटर क्या किया जा सकता है एंड कई बार मैं लिख रहा होता हूँ काफ़ी चीज़ें, पेजेस फाड़ देता हूँ मैं कि नहीं यार ये नहीं देना है मुझे आप सबको। मैं कुछ और दूँ, कुछ और क्यूरेट करूँ। तो ये लड़ाई चलती रहती है और इस बीच दिन काफ़ी सारे निकलते रहते हैं। बट देन अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वोक अप टुडे तो एक वो इंसान जिससे सारी दुनिया और मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन तो जितने हैं वो सब मोटिवेशन सीख करते थे और दिस वाज द फर्स्ट सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री मिल्खा सिंह साहब ऑनररी कैप्टन मिल्खा सिंह वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम टुडे but he has left behind the legacy and a triumph a journey जिससे हम न जाने कितने वक्त तक कितना कुछ सीख सकते हैं यार। सो 2013 में ये मूवी आई थी एंड मुझे याद है कॉलेज के दिनों में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, शमशेर उसका नाम था एंड अब तो उसने आर्मी वगैरह ज्वाइन कर ली, एकदम स्टीफन स्टर्न हो गया है वो। लेकिन तब मुझे याद है वो जब ट्रैक पे भागा करता था आर्मी सिलेक्शन के लिए तो ये गाना भाग मिल्खा भाग का लगा लिया करता था क्योंकि आपको पता है वहाँ पर एक रूल होता है कि आपको 6-7 मिनट में मेरे ख्याल से वो कुछ किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो पूरी करनी है एंड ये रूल होता है जिसके चलते काफ़ी लोग ट्रेनिंग करते हैं कि यार हम उस वाली एक स्ट्रैटेजी के चलते रुक ना जाएं आर्मी की। तो वो क्या करता था, ईयरफोन्स में ये एक गाना लगाता था। आरिफ लोहार ने मूवी में इस गाने को गाया है, प्रसून जोशी साहब के लिरिक्स हैं और इतना कमाल लिखा है उन्होंने ये गाना कि मुझे लगता है इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है कोई। मरे सट्टी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहाकार, अब तू जाग मिल्खा, ओ तू है आग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। और फिर कुछ लाइन्स हैं कि तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा, अब तू जाग मिल्खा। कितने ही लोगों ने ये गाना अपने ईयरफोन्स पर सुना है 2013 ऑनवर्ड्स और उन लोगों ने कुछ ना कुछ क्रैक करने की कोशिश की है। दैट्स द काइंड ऑफ एपिटोम दिस वन पर्सनालिटी मिल्खा सिंह साहब हैज बिन। कितने ही लोगों को कितना ही कुछ सिखाया और आगे भी सिखाते रहेंगे बिकॉज वी आर गोना सेलिब्रेट, वी आर एक्चुअली वी विल ऑलवेज सेलिब्रेट द जर्नी दैट दिस मैन हैज शोन एंड दैट दिस मैन हैज बिन अ पार्ट ऑफ। सो 1929 में गोविंदपुरा पाकिस्तान में बर्थ हुआ, हम सबको पता है। लेकिन एक इंसान के करियर में ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सुखों की और दुखों की, अप्स एंड डाउन्स की। सो दिस वन पर्सन, मुझे लगता है कैसे कोई इतना सारा ट्रॉमा फेस करके अपनी ज़िंदगी में इतना एक्सेल कर सकता है एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस दिस वन ह्यूमन बीइंग मिल्खा सिंह साहब। 1929 में बर्थ हुआ, 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया, ये इस तरफ आए और इस तरफ आए तो ऐसे आए कि इनके पिताजी को जब उन्हें स्वॉर्ड से स्लॉटर किया जा रहा था, उस समय इनकी लास्ट मेमोरी थी, इन्होंने उन्हें देखा और उन्होंने कहा भाग मिल्खा एंड वहाँ से निकलकर फिर पुराना किला दिल्ली पहुँचे ये, जहाँ पर रेफ्यूजी कैंप में रहे। उस समय कॉलेरा फैल रखा था पूरी दिल्ली में एंड उन रेफ्यूजी कैंप्स में इन्हें इनकी बहन मिली। उसके बाद फिर वहाँ से जो स्ट्रगल शुरू हुआ मिल्खा का कुछ करने का अपनी ज़िंदगी में, तो एज अ किड, एज अ चाइल्ड हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग, डकैत भी बनने वाले थे एक टाइम पर, जेल भी गए एंड उसके बाद फिर फोर्थ टाइम में आर्मी में इनका सिलेक्शन हुआ एंड आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग वन ऑफ हिज इंटरव्यूज़ जिसमें उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो मैंने कई मेडल्स जीते इंडिया के लिए, लेकिन 1960 में जो ओलंपिक्स थे, टोक्यो ओलंपिक्स, उनमें मैं बिल्कुल रेडी था कि मैं ये जंग जो है, ये रेस जो है, इसे जीत लूँगा मैं। और भागते-भागते अचानक से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा पेस ले ली है। मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए ताकि मैं आगे चल के ट्रैक पर फिर मोमेंटम बनाऊँ और फिर पेस ले लूँ एक। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उस समय पर वो पेस नहीं ले पाए एंड उन्होंने कहा कि वो कुछ सेकंड्स का एक ऐसा फ्रेम था जहाँ पर मैं रुक गया और मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैं डिसाइड नहीं कर पाया एंड वो आज तक
मेरे ख्वाब में आता है, मेरे सपने में आता है वो एक दिन। तो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो है, हमारा सबसे बड़ी हमारी जंग जो है, वो हमारे खुद के साथ होती है। दिस मैन, जो कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा, उतार-चढ़ाव, बार-बार गिरना, इतनी बार कोई गिर के कैसे उठ सकता है? मिल्खा मुझे हैरान कर देता है हर बार। एंड जिस तरह इन अपनी वाइफ़ के लिए जो इनके सेंटिमेंट्स थे, बिकॉज़ ही हैड मोर दैन 50 इयर्स ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिज। तो जो सेंटिमेंट्स थे, मिल्खा सिंह साहब proved this song to be true from the movie भाग मिल्खा भाग अगेन। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच देना प्राण इस तन के, हाय नहीं रहना दूजा बन के, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। जस्ट एक लाइन एंड में मिल्खा सिंह साहब के लिए, फॉर द पर्सन दैट ही वॉज, फॉर द लेगेसी दैट ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड। रहने को सदा के लिए देहर पर आता नहीं कोई, तुम जैसे गए इतना कुछ देखे भी इस दुनिया को जाता नहीं कोई। मिल्खा सिंह, दिस नेम विल रेजोनेट फॉर मेनी जनरेशंस। हम लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ इनसे डिराइव करते रहेंगे, और जब जब मैं झुकूंगा और मुझे फिर से खड़ा होना होगा, तो मैं याद रखूंगा कि एक इंसान था जो इतनी बार गिरा और फिर उठा।